तो हेलो होमीज एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ वेलकम बैक एलिस। तुम सोच रहे होगे ये भाई तो ब्रेक लेने वाला था तो वीडियो क्यों अपलोड कर रहा है। आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो बिकॉज आई एम गे। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं अपलोड करने वाला था पर YouTube ने सही टाइम पे मुझे व्यूक भाई की ये वीडियो दिखा दी। और भाई इसे देखने के बाद बस मैं इतना बोल सकता हूँ, ये आदमी है या मशीन। ये भाई अपने 3 चैनल की वीडियो बनाता है, ऑफिस जाता है, ऊपर से जिम भी कर लेता है। भाई मुझे तो बस पढ़ाई करनी और वीडियो बनाना है, इसलिए भाई मैं ट्राई करूंगा 2 हफ्ते में या हफ्ते में एक वीडियो तो डाल ही दूं। और ये वीडियो डालने तक 1K सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए और उस पे मैं वीडियो ना डालू ऐसा तो हो नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट भाई, इतने जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो गए। एनीवे वीडियो के एंड में उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पेल दो अगर कर दिया है तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा भाई यू और ये है उसकी क्रश यूई, जो सुंदर तो है बट शी इज अ बिच। और ये है हमारे भाई का बेस्ट फ्रेंड जिसने हमारे भाई को सिखाया कि उस जगह से मूत्र विसर्जन के साथ साथ कोई और चीज भी विसर्जित हो सकती है। डैम भाई, देखा शुद्ध हिंदी का प्रयोग। कमेंट्स में गेस करो मुझे हिंदी में कितने मार्क्स होंगे। एनीवे एक दिन हमारे भाई का होमी उसे धोखा दे देता है और उसकी बंदी चुरा लेता है। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल। और ये देख के हमारा भाई डिप्रेशन में चला जाता है और अपनी क्रश और अपने दोस्त को इमेजिन करते हुए करता है, अरे भाई तू सपने में भी हार गया यार। ना ब्रो, दिस इज नॉट रिलेटेबल। इसके बाद हमारा भाई अपने बेस्ट फ्रेंड से बिल्कुल बात नहीं करता, फिर इसका बेस्ट फ्रेंड स्कूल छोड़ देता है और 2 साल तक हमारा भाई अपनी क्रश से बात ही नहीं कर पाता। अरे भाई सेम टू यू। और 2 साल बाद इसका बेस्ट फ्रेंड लड़की बन के वापस आता है और ये हमारे भाई को वो सुख देता है जो सास्के नारुतो को देता है। और ये चीज जब भाई की क्रश को पता चलती तो के से बदला लेने के लिए ये भाई को बोलती कि वो सब तू मेरे साथ कर ले। और हमारे भाई की लॉटरी लगने ही वाली थी कि तभी हमारे भाई का छोटा भाई छोटा ही रह जाता है। हमारा भाई अपनी क्रश को समझाने का ट्राई करता है पर वो सीधा उसे बोलती है, निकल लौंडे, पहली फुर्सत में निकल। और हमारा भाई भी क्या करेगा, वो बाहर चला जाता है और बाहर बारिश में अकेला डिप्रेशन में घूम रहा था, तभी उसे उसका होमी मिलता है। एंड जस्ट लाइक अ ट्रू होमी वो हमारे भाई को चीयर अप करता है, बोलता है रो ले भाई तू। भाई इसे कहते हैं असली दोस्त। पर इसके बाद जो होता है वो तो के इसे अपने घर पे लेके जाती है और बोलती कि तू पहले नहा ले। और नहाते वक्त हमारा भाई डिप्रेशन में ना जाए इसलिए के जॉइन्स हिम एंड देन शी लिक्स हिम। और बहुत बहुत कुछ करते हैं ये लोग जो मैं बता भी नहीं सकता और मुझे देखना भी नहीं है भाई, मुझे ही पता है मैंने वो पैनल कैसे देखे हैं भाई। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? तो ये सब हुआ था पार्ट 1 में व्यूक भैया की वीडियो में, और अब पार्ट 2 और इस पार्ट में तो चीजें और क्रेजी जाने वाली है भाई। और आज के इस वीडियो में हमें पता चलेगा कि हाउ टू गेट योर क्रश जस्ट बाय लविंग योर होमी। तो हमारे भाई को बाथरूम में मोटिवेट करने के बाद ये दोनों बाहर आते हैं और के हमारे भाई से पूछता है रात को यहीं पे रुक जा। तो हमारा भाई बोलता है नहीं, कल सुबह जल्दी स्कूल भी जाना है। भाई अगर ये रात को रुकता तो इसका बेस्ट फ्रेंड तो सुबह तक इसे मोटिवेट कर करके इसका पूरा चाकरा ही चूस लेता। पर जाती जाती यू के से पूछता है कि क्या हम पहले जैसे क्लोज हो सकते हैं, तो के बोलता है क्लोज, अरे भाई हम ऑलरेडी क्लोज है। और फिर ये दोनों ये करते हैं। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? अगर पब्लिक में कोई 2 लड़के मुझे ये करते हुए दिख जाए भाई, मेरा तो यही रिएक्शन होगा। और हमारे भाई यू के चेहरे पे स्माइल तो देखो यार, दिस इज द पावर ऑफ होमी लव। और भाई इस मांगा की स्टोरी कुछ भी हो पर आर्ट तो नेक्स्ट लेवल है, मानना तो पड़ेगा यार। भले ही वन पंच मैन या बजर्क जैसे हाईली डिटेल्ड पैनल नहीं है पर जितनी भी आर्ट है भाई बहुत मीनिंगफुल है। एनीवे अगले दिन हमारा भाई स्कूल जाता है और स्कूल में जाते ही उसे अपनी क्रश दिखती है। भाई जिस हिसाब के कांड कल तूने किए भाई, मैं तो 1 महीना स्कूल ही नहीं जाता भाई। पहले तो तेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी तब तेरा आलू खड़ा नहीं हुआ, और किसे देख के खड़ा हुआ, अपने ही बेस्ट फ्रेंड को। और फिर तेरे बेस्ट फ्रेंड ने तेरा आलू खा लिया। तुम लोग कमेंट्स में पूछते रह गए खाएगा आलू, और भाई का आलू किसी ने सच में खा लिया। एनीवे हमारा भाई अपनी सीट की तरफ जा ही रहा था टेंशन में, तभी उसका बेस्ट फ्रेंड आता है, उसे गुदगुदी करता है चीयर अप करने के लिए। तो हमारा भाई भी सेम चीज उसके साथ करता है। और भाई ये हाई स्कूल के लौंडे मतलब यहाँ के 9वीं 10वीं के बच्चे कहाँ से गुदगुदी करते हैं यार, ये क्या पहली के बच्चों वाले काम कर रहे हैं भाई। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ये काम करते हो तो मुझे नहीं पता। एनीवे दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के ये बिचेस यूवी को आग लगाना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं क्या वो डेट कर रहे हैं। भाई मैं बस इन्हें इतना बोलना चाहता हूँ भाई, अपने काम से काम रखो ना, खुद तो कभी रिलेशनशिप में आ नहीं पाते और लोगों का भी होने नहीं देते। तो हमारे भाई की क्रश इन सबको इग्नोर करती, बोलती मुझे नहीं पता उन दोनों का क्या चल रहा है। भाई बिल्कुल गलत जवाब दिया, उसे बोलना चाहिए था भाई का आलू खड़ा ही नहीं होता। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यू और के और उनके कुछ दोस्त चल रहे थे, तभी एक लड़की उनके साइड में से जाती है और उसका ये ड्राइंग का सामान गिर जाता है। और ऐसा क्यों लग रहा है इसने जानबूझ के गिराया है। एंड जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, वैसे तो ये नॉर्मल पर्सन नहीं है पर के इसका सामान उठाने लगती है और पूछती तू ठीक तो है ना। और तभी ये अचानक अपने घुटनों पे आती है और बोलती है कि क्या मैं तुझे ड्रॉ कर सकती हूँ।
भाई ये क्या तरीका हुआ रिक्वेस्ट करने का। और फिर ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करती, तो इसका नाम है रिन और ये एक सेकंड ईयर स्टूडेंट है। और ये फिर कैसे पूछती कि क्या तू मेरे ड्राइंग के लिए मॉडल बनेगी, तो के बोलती बिल्कुल नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मॉडल बनने में। और इसके बाद ये जो बोलती है वो सुन के तो मैं शॉक ही हो गया। ये बोलती है आई फील रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। भाई किस चीज की इंस्पिरेशन ले ली इससे? एक सेकंड, क्या है लड़का है? और इवन वर्स, क्या इसे लड़की से लड़का बनना है? हेल नो भाई, प्लीज ऐसा ना हो। भाई मैं भी तुम्हारे साथ ही पढ़ रहा हूँ एक्सप्लेन करते हुए मांगा। के इसे बोलती मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, और हमारे भाई को बोलती मदद कर। अरे इससे क्या मदद होगी, इसका तो आलू भी खड़ा नहीं होता। और तभी क्या हमारे भाई को बोलती पकड़ इसे, और भाग जाती है। एंड समहाउ के मैनेज टू एस्केप। और ऐसे टाइम पे हमें भी पतली गली से निकल जाना चाहिए, पर ये भाई तो चूतिया है। ये भाई वहीं पे खड़ा रहा और ये उससे पूछती है क्या तू के का दोस्त है? ये बोलता है हाँ। और अब ये के बारे में इससे पूछना शुरू कर देती है। एंड गाइज रेडी हो जाओ टू हियर मोस्ट एफ्ड अप कॉन्वर्सेशन ऑफ ऑल टाइम। भाई स्टार्टिंग तो बहुत नॉर्मल होने वाली है, पर एंडिंग में आते आते तो ये लड़की सीधा इसे ड्राइंग क्लब में लेके जाती है। और अगर तुम्हें आवाज में चेंज लग रहा हो तो भाई इस छत पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पापा आ गए और पापा के सामने ये सब करना मतलब भाई मौत सीधा। तो स्टार्टिंग में ये हमारे भाई से नॉर्मली सवाल पूछती है, जैसे के का पूरा नाम क्या है? और ये साइड के बच्चे बोलते हैं ये भाई तो बुरा फंस गया। तभी इसकी एक दोस्त आती है और पूछती है तू क्लब में तो कभी दिखती नहीं। तो ये बोलती है कि मुझे इस फर्स्ट ईयर के लोंडे से कुछ काम था इसलिए आई हूँ। और ये लड़की जाते जाते हमारे भाई को बोलती है कि इस लड़की से संभल के रहे, थोड़ी ये वियर्ड है। एंड गेस व्हाट, इससे भी बुरी चीज क्या हो सकती है? भाई की क्रश भी इसी रूम में और ये कॉन्वर्सेशन सुन रही है। तो ये भाई से पूछती है कि स्कूल में कैसा था? तो भाई बताता है कि मेरा एकदम अपोजिट था, एकदम कूल लोंडा था, सारी लोंडिया उस पे फिदा थी। तो ये लड़की बोलती क्या वो सच में लड़का था? तो हमारा भाई बोलता है हाँ। और ये कंफर्मेशन मिलते ही वो क्या पूछती है, तो वो इतना सुंदर कैसे बन गया? और हमारा भाई बोलता है मुझे क्या पता। भाई इसे इसमें इंटरेस्ट है कि भाई लड़की बनने के बाद सुंदर हो गया। वैसे बोलना तो पड़ेगा मैं नहीं सॉरी। और फिर ये हमारे भाई से पूछती तो वो वापस क्यों आया? और वो वापस क्यों आया है वो तो हमें भी पता, और हमारे भाई को भी वही याद आती है। और भाई तो लिटरली खो गया भाई। और ये हमारे भाई के पास आके पूछती है क्या तू उसे लाइक करता है? और हमारा भाई बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर ये बोलती फिर तेरे चेहरे पे स्माइल क्यों है? और फिर ये हमारे भाई से पूछती है फिर के तेरे लिए है क्या? क्या वो तेरा दोस्त है? क्या तेरी गर्लफ्रेंड है? और ये चीज हमारे भाई की क्रश भी बहुत गौर से सुन रही होती है। तो हमारा भाई जवाब देता है कि इज डन बीइंग अ मैन बट ही इज नॉट आल्सो अ गर्ल। भाई तुझे बनना क्या है, पोकेमॉन? और फिर हमारा भाई एक सिंपल सा आंसर देता है कि मुझे बस वहाँ पे वापस जाना है जब हम ना ही लड़का थे ना ही लड़की थे, बस अच्छे दोस्त थे। भाई तू लड़का लड़की नहीं, तू गे। और हमारे भाई की बात सुनने के बाद ये लड़की इतनी मोटिवेट हो जाती दैट शी सेज शी इज डन बीइंग अ गर्ल। भाई ये पहले तो खुद साला बन गया है, ऊपर से अब इसने दूसरी लड़की को भी लड़का बना दिया साले। और फिर ये कहती है अब तो मुझे केक को ड्रॉ करना ही है। और फिर भाई को चिपक के बोलती है थैंक यू। और फिर हमारा भाई बोलते है बहुत क्लोज हो, मेरे से दूर हो जाओ, मेरे पास बस मेरा के आ सका है। और फिर ये बोलती कि क्या हम अभी के लिए दोस्त बन सकते हैं? तो ये बोलता है ठीक है। तो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें के और यू खाना खा रहे होते हैं। तभी ये लड़की आती है और के से सॉरी बोलती है कि इट वाज रूड टू आस्क यू अबाउट मेकिंग योर पोर्ट्रेट। और फिर ये बताती है कि मैं और ये फिर बताती है कि मैं यू की दोस्त बन चुकी हूँ और मैं तेरे साथ भी दोस्त बनना चाहती हूँ। और ये दोनों को एक पोर्ट्रेट देती हूँ उनका, जिसे देख के यू बोलता है वाह बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट बना है। और फिर ये केक को बताती है कि आई एम ऑल्सो डन बीइंग अ गर्ल बट आई डोंट वांट टू बी अ मैन टू। भाई यार इन दोनों को ही पोकेमॉन क्यों बनना है? भाई मुझे बहुत गुस्सा आया। भाई ठीक है तुझे लड़की नहीं बनना पर लड़का भी नहीं बनना। भाई क्या बनना है तुझे, शक्तिमान? और फिर ये के को बोलती है आई फाउंड यू रियली इंटरेस्टिंग। तो के बोलती है मैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, और तूने जो ये पोर्ट्रेट बनाया हूँ वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। पर ये बोलती है कि तूने यू की ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई है, वो मैं रख लेती हूँ। और यू साला बोलता है मैं के की ड्राइंग रख लेता हूँ। भाई मैं बता रहा हूँ ये केक की ड्राइंग देख के कुछ तो करेगा। और फिर इसके बाद हमें स्कूल छूटने का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा भाई सब कुछ पैक करके जा ही रहा था। तभी ये ड्राइंग निकालने वाली लड़की आती है और बोलती चल साथ में चलते हैं, मुझे के बारे में कुछ और पूछना है तुझसे। पर तभी भाई की क्रश आती है जो भाई का हाथ पकड़ के भाई को कुछ देर के लिए लेके जाती है। एंड दोनों ऑकवर्ड साइलेंस में स्कूल के बाहर खड़े होते हैं। वो भाई की क्रश साइलेंस ब्रेक करते हुए बोलती कि वो सारी मेरी गलती थी, मैंने ऑनलाइन देखा कि बॉयज बहुत सेंसिटिव होते हैं, सच बात है भाई। और कहती कि मैं ना ही गुस्सा करूंगी और ना ही जल्दी करूंगी, तो क्या तू अब भी मुझसे प्यार करता है? और हमारा भाई कोई जवाब ही नहीं देता। और फिर ये पूछती तू कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या तू कैसे प्यार करता है? क्या के तुझे एक्साइट करता है? क्या तूने के साथ वो सब कुछ किया है? आर यू अ पर्वर्ट? और हमारे भाई की फट गई, वो बोलता है प्लीज चुप हो जा। और फिर हमारा भाई बोलता है कि वी आर नॉट अ गुड मैच, तो क्या हम बस दोस्त बन के रह सकते हैं? पर उसकी क्रश उसे दोस्त तो
नहीं बनना। भाई को वो एक ऐसी किस देती है तो 2-3 पैनल चलती है और भाई बहुत मतलब समझ जाओ भाई, और बोलती कि मैं कैसे भी अच्छा कर सकती हूँ। तो हमारा भाई बोलता है ये सब स्कूल में मत कर, कोई देख लेगा। तो वो हमारे भाई को कुछ दिखाते हुए सेड्यूस करते हुए बोलती है चल कहीं चलते हैं। भाई इसे कहते हैं किस्मत, बिना किसी डेट पे जाए बिना कुछ करे सीधा भाई को टॉप लेवल की चीज मिलने वाली है। पर हमारा भाई फिर भी जिद नहीं छोड़ता, उसे अब भी अपना होमी लव याद आता है, अपना के याद आता है। दिस इज कॉल्ड ट्रू होमी लव भाई। और फिर हमारा भाई अपनी क्रश को दूर पुश करता है और बोलता है बस कर, पर तभी हमारे भाई की क्रश वहां पे टच करती है। एंड गेस व्हाट, हमारे भाई का आलू अपग्रेड हो गया है, मेगा इवॉल्व हो गया है। यस भाई, मैं इस छत पे चिल्ला नहीं सकता यार, नहीं तो चिल्ला देता। और भाई फिर ये हमारे भाई को समझ रहे हो ना क्या करती है उस चीज के साथ, और पूछती है तू ये खुद से करता था ना, मैं तुझे करके दूंगी। तो क्या हमारा भाई अपनी क्रश के साथ वो सब कुछ कर पाएगा जो हम कभी कर नहीं पाए? ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। एंड थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर, और आवाज के लिए बहुत बहुत सॉरी है। और 1K सब्सक्राइबर के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो प्लान किया है जिसमें मैं तुम सबके डार्क सीक्रेट बताने वाला हूँ। तो भाई मैंने गूगल फॉर्म की एक लिंक दी है, उसमें कुछ भी नाम डालो अपना, बस अपनी एक डार्क स्टोरी, सैड स्टोरी, जो भी बताना है वो बता सकते हो भाई। सो यार थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड नेक्स्ट वीडियो शायद वो हीरो वाली होगी। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।